इन्हें भी तो मेरे होने का आभास होना चाहिए। हमारे प्राण बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए, बचाओ, रक्षा कीजिए। इसमें मुझे आनंद भी तो आएगा। प्राणों की रक्षा करो अपनी। नहीं, छोड़ो मुझे। हे हरि, रक्षा कीजिए। कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा तू भी कुचला जाएगा। इतना दुस्साहस! तूने मेरे आदेश को भी अनसुना कर दिया। मैं तुझे अपने रथ के नीचे कुचल देता हूं, तब तुम्हें मेरी शक्ति का भान होगा। चलो। मेरे दुस्वप्न में वो तेजस्वी युवक कौन था? दुष्ट तारकासुर को तो प्रभु और माता की उस दिव्य लीला का कोई ज्ञान नहीं था, फिर उसे दुस्वप्नों के माध्यम से पूर्वाभास क्यों हो रहा था? और उसके स्वप्न में वो युवक कौन था? माता सभी को ये ज्ञात करा रही थी कि तारकासुर के अंत का समय निकट आ रहा था। इसीलिए अब परोक्ष रूप से माता ने तारकासुर को उसका परिचय देना आरंभ कर दिया था, जिससे उसकी भेंट अब शीघ्र ही होने वाली थी। और वो था उस दुष्ट का काल। माता आदिशक्ति ने तारकासुर को उसके भयावह भविष्य की चेतावनी देना आरंभ कर दिया था। वो उस दुस्वप्न से अवश्य प्रभावित हुआ माता, किंतु क्या गुड़ेश जी? महाराज, कभी कभी व्यक्ति की अज्ञानता उसे संकट रहित होने का आभास कराती है। जैसे विशालकाय पक्षी शतुरमुर्ग पर जब भी कोई संकट छाता है तो वो सत्य को नकार कर अपना शीश मिट्टी में छिपा लेता है और सुरक्षित होने का भ्रम पाल लेता है। उसी प्रकार तारकासुर भी भ्रम उत्पन्न कर सभी चेतावनियों को नकार रहा था, किंतु सत्य को चाहे कितना भी नकार ले, वो सत्य ही रहता है। नाथ, क्या हुआ नाथ? आपने कोई दुस्वप्न देखा? दुस्वप्न? तारकासुर हूं मैं लावण्या, ये कभी मत भूलना। मुझे कोई दुस्वप्न नहीं आते, अपितु मैं अन्य सभी के लिए दुस्वप्न हूँ। स्वामी की निद्रा भंग क्यों हुई और वो इतने आवेशित क्यों हैं? ये राजभवन, इसमें अभी भी देवताओं की गंध आती है मुझे। अवश्य ही कोई माया छोड़ कर गए हैं वो पीछे, इसीलिए तो इतना अप्रिय है यह स्थान मुझे। वैसे भी किसी अन्य की वस्तु को अपनाना तारकासुर को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं इस स्वर्ग में एक नवीन राजभवन का निर्माण करूंगा और यहाँ से देवताओं का प्रत्येक चिन्ह मिटा दूंगा। एक और तारकासुर माँ की चेतावनियों को अनदेखा कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर माता आदिशक्ति देवी मैना के गर्भ से जन्म ले सके, इसके लिए देवताओं ने माता के निर्देशों का बड़ी गंभीरता से पालन करते हुए माता मैना और राजा हिमावन का विवाह संपन्न करवाया।
माता मैना और हिमावन जी सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं तारकासुर देवताओं के प्रत्येक चिन्ह तक को मिटाने के लिए आतुर था। इंद्र के राजभवन से कहीं अधिक भव्य राजभवन होगा मेरा। देवताओं का राजभवन नहीं चाहिए मुझे। मैं स्वयं अपना नगर बसाऊंगा यहाँ, स्वर्ग में भी और अन्य सभी लोकों में भी। उचित है, उचित है। सर्वथा उचित है। असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की। उचित है। तो ये है शेष लोक। हाँ, वहां भी मेरे नवीन भवनों का निर्माण होगा। असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की। अपने छल और बल का प्रयोग करके मैंने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है। और अब स्वर्ग का अधिपति वो तुच्छ देवराज इंद्र नहीं, अपितु असुर राज तारकासुर है, तारकासुर है, तारकासुर है। तो मैं अब अपने नवीन मंत्रीगण को नियुक्त करूंगा। अक्षमन तारकासुर के प्रतिनिधि होने के नाते आज से किसी भी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं होने दोगे। रात्रिसुर संसार को चंद्र के प्रकाश से रिक्त करो और उसे अनंत रात्रि में धकेल दो। और तुम पावकासुर जहां जहां ईश्वर हो वहां जाओ, सभी मंदिरों को उखाड़ फेंको। और तुम विजल वरुण लोक जाओ और सूखे की स्थिति उत्पन्न करो। जल की एक बूंद के लिए भी सभी को तरसा दो। असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की। मैंने कहा था ना, देवताओं का कोई चिन्ह शेष नहीं छोड़ूंगा। तो जाओ, समस्त संसार में हाहाकार मचा दो, जिससे ऋषि मुनि ब्राह्मण नर नारी बालक सभी देवताओं को भूलकर मेरी पूजा करें। और सभी की जीवा पर केवल एक ही नाम और एक ही मंत्र होना चाहिए। ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः। माँ ही प्रकृति है,